नमस्कार। वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संस्कृत कक्षा 7 का नवम पाठ विश्व बंधुत्वम लेकर आई हूँ। विश्व बंधुत्वम का मतलब होता है संसार में भाईचारा। अब संसार में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें उत्साहित किया गया है। अब देखिए इसमें उत्सवे व्यसने दुर्भक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। उत्सव में, व्यसने व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भक्षे होता अकाल में, राष्ट्र विप्लवे मतलब राष्ट्र मतलब देश में, विप्लवे आपदा आने पर, दैनिन व्यवहारे मतलब दैनिक दिन का, हर रोज का जो व्यवहार होता है हमारा आपस में, दैनिक व्यवहार में, च और यह सहायताम करोति, यह जो सहायता करोति करता है, स वह बंधु मित्र भवति होता है। देखिए, उत्सव में, व्यसने व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लव देश में आपदा आने पर, और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावे भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि संसार में सर्वत्र सब जगह एतादृश ये सब जगह ऐसा ही भाव भवेत हो जाए, तब विश्व बंधुत्व विश्व में भाईचारा संभव है। देखिए, यदि विश्व में सर्वत्र सब जगह ऐसा ही भाव भवेत हो जाए, तब विश्व बंधुत्वम संसार में, विश्व में भाईचारा संभव है। दोबारा देखिए इसको। उत्सव में, व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, अकाल में, राष्ट्र विप्लव आपदा आने पर, देश में, राष्ट्र विप्लव मतलब देश में आपदा आने पर, दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र है। यदि विश्व में, संसार में सब जगह एतादृश ऐसा ही भाव हो जाए, तब विश्व बंधुत्वम विश्व में भाईचारा संभव है। आगे देखिए। परंतु अधुना निखिले संसारे कहलस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना अब, निखिले मतलब संपूर्ण, संसार में, कलहस्य मतलब कलह, अशांति, च और वातावरण अस्ति है। परंतु अब संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति
संति मानवाः, मानवाः मतलब लोग, बहुत सारे लोग आपस में, परस्परम आपस में, परस्परम आपस में, न नहीं, विश्व संति विश्वास नहीं करते, लोग आपस में विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टं स्वीकियं कष्टं न गणयन्ति, ते वे परस्य, परस्य मतलब पर अस्य दूसरों के, पर मतलब दूसरों के, कष्टम कष्ट को, स्वीक्यम अपना मतलब कि अपना स्वयं अपना, कष्टम कष्ट, न गिणयति नहीं मानते, गिनती मतलब मानते, वे परस्य दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। अपि च समर्था देशा असमर्थानां देशानां प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। अपि च, अपि च मतलब अपि भी, च और, समर्था समर्थ, देशा देश, असमर्थानाम असमर्थ देशान देशों के प्रति, उपेक्षा भाव मतलब अनादर भाव, प्रदर्शयन्ति अनादर भाव, प्रदर्शयन्ति दिखाते हैं। और अपीच और भी, समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति, असमर्थाना मतलब असमर्थ देशों के प्रति अनादर भाव, उपेक्षा भाव मतलब अनादर भाव प्रदर्शयन्ति दिखाते हैं। तेषाम् उपरि स्वीकियं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, तेषाम उनके ऊपर, ऊपरी ऊपर, स्वीकियम स्वीकियम मतलब अपना, प्रभुत्व प्रभुत्व, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर भाव दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी तेषाम उनके, ऊपरी ऊपर, स्वकीयम स्व मतलब अपना, प्रभुत्वम प्रभुत्व, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे संसार में, सर्वत्र सब जगह, संसार में सब जगह, सर्वत्र सब जगह, विद्वेषस्य मतलब कि द्वेष वैर भावना, शत्रुतायाः शत्रुता, हिंसायाः हिंसा, च भावना की भावना, दृश्यते दिखाई देती है। संसारे सर्वत्र सब जगह, द्वेष शत्रुता, हिंसा और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां देशों का, विकास है विकास, अपि भी, अवरुद्ध बाधित, भवति होता है।
देशों का विकास भी बाधित होता है। अगर ये वैर भावना रही तो देशों का विकास, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और देशों का विकास भी बाधित होता है, उससे देश भी विकसित नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कहलस्य अशांते च वातावरण आसीत। परंतु अब संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। लोग आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वीक्यम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशानाम, और भी समर्थ देश असमर्थ देशानाम, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र सब जगह द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास भी बाधित होता है। आगे देखिए, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकैः देशैः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकैः देशैः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं यह महती बहुत आवश्यकता वर्तते है कि यत् एक देश, एक देश अपरेण दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करना चाहिए। यह बहुत आवश्यकता है कि एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य संसार के जनेषु लोगों में इयं यह भावना आवश्यक है। संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित्यो देशों मध्ये संस्था स्वप्रधा भविष्यति। ततः विकसित्यो मतलब ततः तब ही विकसित्यो विकसित और अविकसित विकसित और अविकसित देशों मध्य देशों के बीच में सवस्था सप्रधा भविष्यति। सवस्था मतलब कि सही, सप्रधा मुकाबला भविष्यति होगा।
तब ही विकसित और अविकसित देशों के बीच में सही मुकाबला होगा। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञान्यो क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना सहयोगेन और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। क्या है? सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। एक बार फिर देख लीजिए। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एके देशे अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतया व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। संसार के लोगों के में यह भावना आवश्यक है। तथा विकसितो देशों तब ही विकसित और अविकसित देशों के मध्य बीच में सही मुकाबला भविष्यन्ति होगा। सर्वे देशाः विज्ञान्यो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आगे देखिए। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशे सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य चंद्रस्य च, सूर्य से सूर्य च और चंद्र से चंद्रमा, प्रकाशय का प्रकाश, सर्वत्र सब जगह, समान रूप से प्रसरति फैलता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति अपि भी सर्वेषु सभी के साथ समत्वेन समान व्यवहार रखती है। प्रकृति भी सबके साथ समान व्यवहार रखती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए अस्माभिः हम सबको, अस्माभिः मतलब हम, सर्वैः सबको भी, परस्परम आपस में, वैर भाव अपहाय छोड़कर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा स्थाप्य नियम स्थापित करना चाहिए। तस्मात् इसलिए अस्माभिः हम सबको, सर्वे आप सबको, परस्पर आपस में, वैर भाव अपहाय छोड़कर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति विश्व बंधुत्वम संसार के प्रति भाईचारा स्थापनीयम स्थापित करना चाहिए।
देख लीजिए दोबारा। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु सत्त्वेन व्यवहार समत्वेन व्यवहारति। प्रकृति भी सबके साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए हम सबको भी आपस में वैर भाव छोड़कर विश्व बंधुत्व भाईचारे संसार के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय संसार के कल्याण के लिए एतादृशी इस प्रकार की भावना भवेत् भावना रखनी चाहिए। इसलिए संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। क्या भावना रखनी चाहिए? देखिए, अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका अन्वय देखिए। अयम निज पर वा इति वेति पर इति लघु चेतसाम गणना भवति उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम भवति। अयम निज, यह, निज मैंने अपना, अयम मैंने यह अपना है। पर वा, अथवा, वा मतलब अथवा, पर पराया है। यह अपना है अथवा पराया है। इति ऐसी, लघु चेतसाम मतलब ऐसी छोटी, लघु मैंने छोटी, चेतसाम सोच, ऐसी सोच वाले, ऐसी छोटी सोच वाले, छोटे, ऐसे सोच छोटे, गणना भवती छोटे मन वालों की होती है। मतलब कि यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच किसकी होती है? छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदार चरिता नाम तो, उदार मतलब विशाल हृदय वाले, उदार चरिता नाम विशाल हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम पूरी पृथ्वी ही संपूर्ण परिवार, कुटुंबकम मतलब परिवार की तरह होती है। जैसे इसकी व्याख्या है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह अपना है, यह पराया है। ऐसे कौन लोग करते हैं? जिनकी सोच छोटी होती है। छोटे लोग, छोटी सोच वाले लोग ऐसा सोचते हैं। जो विशाल हृदय वाले होते हैं, जो अपने पराये का भेद नहीं रखते, उनके लिए तो यह पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। इसलिए हमें भी मन से अपने पराये का भेद मिटा देना चाहिए। ये हिंदी व्याख्या यही समाप्त होती है। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ हैं, देख लीजिए। व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रु अवरुद्ध बाधित, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, व्याधितव्यम ध्यान देना चाहिए, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया है, लघु चेतसाम शुद्र हृदय वालों का,
वसुधैव धरती ही कुटुंबकम, परिवार। अभ्यास देखिए अब। उच्चारण कुरुते हैं। अब संस्कृत के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण करना है आपको। दुर्भक्षे, अकाल। विश्वसंति, विश्वास करना। ध्यातव्यम, ध्यान से। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्रीय आपदा। उपेक्षा भावम, वैर भावना, उपेक्षा की भावना। दुख भाकम, दुख भाकम मतलब दुख आना। विश्व बंधुत्वम, संसार में भाईचारे की भावना। विद्वेषस्य, द्वेष। प्रदर्शयन्ति, दर्शाता है। मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखते हैं। मंजूषा में समानार्थक शब्द लिखे हुए हैं, उनको देख के आपको लिखना है। स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना। स्वकीयम का मतलब आत्मनम। अवरुद्धम, अवरुद्धम मतलब बाधा डालना, मतलब बाधित। कुटुंबकम, कुटुंबकम होता है परिवार, परिवार है। अनन्यस्य, अनन्यस्य मतलब दूसरे, अन्य। परस्य, परस्य भी होता है दूसरे। अपहाय मतलब छोड़ देना चाहिए। त्यक्तवा, त्यागना। समृद्धम, समृद्ध, हर तरह से समृद्ध, संपन्नम। कष्टम, कष्ट। दुखम, कष्टम का दूसरा क्या होगा समानार्थ, दुखम। निखिले, निखिले संपूर्णे, निखिले मतलब पूरा, संपूर्णे पूरा। रेखांकित पदानि संशोध्य लिखते। रेखांकित शब्दों का एक और मतलब ठीक करके उसे लिखना है। क्या आएगा, संशोध्य। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। कंदुकात कोई वो नहीं है, तो छात्रा बहुत सारे छात्र हैं, लड़कियां हैं। क्रीडा क्षेत्रे, खेल के मैदान में। क्रीडन्ति, खेलती हैं। किससे, तृतीया विभक्ति लगेगी, कंदुकेन, गेंद से। ते बालकाः मधुरम गायन्ति। ते एक के लिए होता है। बालकाः, बालिकाः बहुत सारी लड़कियां। मधुरम गायन्ति, मधुर गा रही हैं, मीठा गा रही हैं। तो ते, ते एक के लिए, तो बालिका बहुत सारी हैं, तो क्या आ जाएगा, ताः। ता बालिका मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अयम, मैं। पुस्तकालयेन, तृतीया आगे तो क्या आएगा, अहम, मैं, एक वचन है, तो क्या आएगा, पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। त्वम किम नाम, त्वम किम नाम, तो त्वम किम, किम के साथ क्या आ जाएगा, तव, तव किम नाम। गुरुम नामै, गुरुम नामै, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, गुरुवे नमै। गुरुम नमै नहीं होता, गुरुवे नमै। मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखित। मंजूषा में विलोम शब्द लिखे हुए हैं, उनके अर्थ लिखिए। शत्रुताया, शत्रुताया मित्रताया। पूरा, अधुना, पूरा होता है पुराना, अधुना अब नया। मानवा, दानवा, मानव मनुष्य, दानव राक्षस। उदार चरिता नाम लघु चेत साम। उदार चरित मतलब विशाल हृदय वाले। लघु चेत साम मतलब छोटी सोच वाले। सुखीना, दुखी न। अपहाय गृहीत्वा, अपहाय मतलब त्याग देना, गृहीत्वा ग्रहण करना। अधोलिखित पदानि लिंग विभक्ति वचनम लिखत। लिंग विभक्ति और वचन उनके लिखने हैं नीचे लिखे हुए वाक्यों के। बंधु,
बंधु, बंधु क्या है शब्द? पुल्लिंग शब्द है। लिंग क्या है? पुल्लिंगम। प्रथमा विभक्ति एक वचन। देशान, देश पुल्लिंगम, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। गृहणाया स्त्रीलिंगम, पंचमी विभक्ति एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंगम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। रक्षायाम स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ज्ञान विज्ञानयो नपुंसकलिंगम, षष्ठी विभक्ति, यो आ गया ना, षष्ठी विभक्ति द्विवचनम। आगे देखिए। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताः विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानम पूर्यति। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित लगाकर, उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे फर्स्ट है विद्यालय, विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। डैश उभयतः गोपिका गोपालिका, किसके साथ है गोपालिका? कृष्णम, कृष्णम उभयतः गोपालिका। डैश परितः गोचारण भूमि ग्रामम, डैश परितः भक्ता मंदिरम। डैश नमः गुर्वे सूर्याय नमः, डैश नमः गुर्वे नमः वृक्षस्य उपरि खगा। इसी तरह अश्व का बनेगा अश्वस्य उपरि सैनिक। कोष्टकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानेनि पूर्यति। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द लगाएं और एक स्थान भरें। डैश नमः हरिय हरिये, हरिये नमः। डैश परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। डैश परितः ग्रामस्य ग्रामम, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। डैश नमः अम्बाय या अम्बाई, डैश नमः अम्बाय या अम्बाई, अम्बये नम्बये। डैश ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति, किसके ऊपर? मंचस्य या मंचम, मंचस्य। डैश उभयतः पुत्रोस्तः, पित्रम उभयतः पुत्रोस्तः। अब यह पाठ यही समाप्त होता है। अगली कक्षा के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। एक नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको हर सब्जेक्ट का, हर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और इस पाठ से संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देने, तो जिससे हम आपको क्वेरी पूरी कर सकें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।